आज हम पढ़ेंगे पैराडिम के बारे में सीख लिया हमने। ऑब्जेक्ट के बारे में सीख लिया। पैराडिम मतलब कितने तरीके से प्रोग्रामिंग करे जा सकते हैं पाइथन में, इसके बारे में हमने सीख लिया है। अबे क्या हुआ, कैंसर हो गया क्या तुझे? तो फिर ऐसा क्यों खांस रहा है? कैंसर हो रहा है? अच्छा, चलो मर जाना फिर। तो क्लास ब्लूप्रिंट हो गया हमारा। एट्रीब्यूट मैंने बताया था, एट्रीब्यूट वो होते हैं जो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। क्लास मेथड मैंने अभी नहीं बताया है, स्टैटिक मेथड भी नहीं बताया है, क्लास वेरिएबल नहीं बताया है, इंस्टेंस वेरिएबल बता दिया है। और फीचर यानी कि मेथड्स मैंने बताया था कल, एक विड्रॉल मेथड बनाया था। ठीक है। तो जो नहीं बताया उसको बताऊंगा सही वक्त पे, थोड़ा सा वेट करो, बता दूंगा। ठीक है। इनकैप्सुलेशन को कहते हैं डेटा हाइडिंग, इसको मैंने कल बताया था। ठीक है। अब जो है एब्स्ट्रक्शन की बात करेंगे। एब्स्ट्रक्शन क्या होता है? तो एब्स्ट्रक्शन से पहले हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। सॉरी, एब्स्ट्रक्शन अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी इनहेरिटेंस पढ़ेंगे क्योंकि उसके बाद ही एब्स्ट्रक्शन समझ में आएगा। ठीक है। तो इनहेरिटेंस पढ़ते हैं। चलो एक नई फाइल बनाओ। क्या कह रहा है, तुम्हें भी हो गया? हाँ, मुझे भी लग रहा है कैंसर वेंसर हो गया है। चलो। हाँ, तो इनहेरिटेंस। ठीक है। इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस क्या होता है? एक से ज्यादा क्लासेस को अगर हम मर्ज कर रहे हैं तो उसको इनहेरिटेंस की मदद से ही करते हैं। ठीक है। बहुत तरह के इनहेरिटेंस होते हैं। पहला है, पहला जो है इसमें वो है सिंगल लेबल इनहेरिटेंस। दूसरा जो है मल्टी लेबल इनहेरिटेंस। तीसरा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। उसके बाद जो है क्या होता है, हाइब्रिड, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है। इसकी स्पेलिंग देख लेना। ठीक है। हम्म। चलो, तो इतना तरह के इनहेरिटेंस होते हैं। ठीक है। इन इनहेरिटेंस को हम करेंगे एक एक करके। तो पहले हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि एग्जाम्पल क्या है इनहेरिटेंस। ठीक है। क्यों यूज कर रहे हैं, पहले रिक्वायरमेंट समझेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सपोज करो कि, पता नहीं यहाँ पे चलेगा कि नहीं, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है यार। हाँ, क्या हो गया इसको, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है तो क्या हो गया। हम्म, तो देखो, पेंट पे समझाता हूँ मैं। मान लो कि ये एक क्लास है। ठीक है। और ये दूसरी क्लास। ठीक है। अगर मैं इस क्लास का नाम ट्रेनर क्लास दे दूं और इसको स्टूडेंट क्लास दे दूं,
तो थोड़ा पहले समझेंगे कि क्या इसमें हमें सीखना है बेटर, है ना। आखिर हम ये बना क्यों रहे हैं और इसका मोटिव क्या है। तो सपोज करो आप सब यूडेमी पे गए हो कभी, चलो जोमेटो पे गए हो, खाना किसने किसने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, करे हो। अच्छा, कब? कॉलेज में 1947 के आसपास। अच्छा, 2020 में? अबे 1947 पूछ रहा हूँ, उसमें किए थे? नहीं। अच्छा, तो 2020 के आसपास तुमने खाना ऑर्डर किया था, फिर उसके बाद गरीबी छा गई क्योंकि पापा ने समर्थन खींच लिया अपना, ऐसा हुआ यार। 1 सेकंड। हेलो। 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 बोल ही नहीं रहा यार। ओह, ओके। सो खाना ऑर्डर करने जब गए थे तुम, तो तुम एज अ कस्टमर गए थे, है ना। तो कस्टमर गए थे, तो ये तुम्हारा क्लास है कस्टमर वाला। सही। ये तुम्हारा क्या क्लास है? कस्टमर। तुम क्या हो? कस्टमर। ठीक है। और एक और बंदे वहां पे बैठे हुए थे जो तुम लोगों को रेस्टोरेंट दिखा रहे थे, मतलब रेस्टोरेंट ऑर्डर ले रहे थे तुम्हारा, ठीक है। तो वो कौन थे? रेस्तरा ओनर थे। ठीक है, ये रेस्तरा ओनर है। दो तरह के लोग थे उस जोमेटो पे। ठीक है। इन दोनों लोगों ने सबसे पहले क्या किया होगा उस एप्लीकेशन पे जाने के लिए? रजिस्टर किया होगा। रजिस्टर किया होगा ना, पहला। फिर क्या हुआ, किया होगा? लॉगिन किया होगा, दूसरा। और फिर कहीं जाके इन्होंने एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या किया होगा? ऑर्डर किया होगा। ठीक है। और फिर कहीं जाके इन्होंने तुमसे पेमेंट रिसीव किया होगा। ठीक है। तो इतने तरह के काम वो लोग कर रहे थे। कौन लोग? जो रेस्टोरेंट ओनर्स थे। कहाँ पे? जोमेटो पे। एक और सिनेरियो देखो, यहाँ पे कस्टमर था, इसको भी ऑर्डर करने से पहले रजिस्टर करना पड़ा होगा। इसको लॉगिन भी करना होगा कस्टमर को। इसको ऑर्डर प्लेस करना पड़ा होगा। ठीक है, तभी तो ऑर्डर लिया होगा किसी ने। ओके। फिर उसके बाद पेमेंट करना होगा, है ना। तो इन्होंने भी ये सारे काम किए अपने तरफ। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो इन दोनों में ये जो दो मेथड है ये कॉमन है। हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सिंपल सा कहना ये है कि भाई रिपीटेशंस नहीं होने चाहिए कोड के, और ये कर रहे हैं, है ना। पहली बात, इसको बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि कभी भी कोई एप्लीकेशन बनता है, जैसे दिस एप्लीकेशन नेम इज जोमेटो, है ना। तो जोमेटो का भाई गोमेटो। ठीक है। हाँ, कॉपीराइट क्यों बनेगी, ठीक है, अपना बनाएंगे चाइनीज प्रोडक्ट की तरह, है ना। तो जोमेटो का भाई कौन है? गोमेटो है। तुमने बनाया था, तो हाँ क्यों कह रहे हो फिर? आपने बनाई ये बोलो। गुड। तो गोमेटो एप्लीकेशन पे दो तरह के लोग आ रहे हैं, एक आ रहा है रेस्टोरेंट ऑनर, दूसरा आ रहा है कस्टमर भाई, और ये एक फूड डिलीवरी ऐप है। ठीक है। इन दोनों लोगों को उस एप्लीकेशन पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड पहले करना पड़ेगा, फिर लॉगिन करना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर वो अपना ऑर्डर ले पाएंगे और हम उनको ऑर्डर दे पाएंगे। ठीक है। लेकिन इसमें दो कोड ऐसे हैं जो हमारे एक जैसे हैं। अब ध्यान से सुनो, कभी भी कोई एप्लीकेशन अगर बन रहा है,
तो उसमें एक क्लास से बनना टेंड्स टू इम्पॉसिबल। अगर बन भी गया तो वो बहुत स्लो चलेगा। तो उसको फास्ट चलाने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट क्लास बनाते हैं और फिर उनको मर्ज कर देते हैं। ठीक है, मर्ज करके चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो दो एप्लीकेशंस हैं तुम्हारे, ये और ये और ये दोनों में सिमिलर कोड होंगे। ठीक है, तो क्यों दो बार लिखा? मान लो इसमें 1000 लाइन का कोड होगा, इसमें भी 1000 लाइन का कोड होगा, ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, 1000 लाइन का कोड होगा, तो बेवजह का तुम 2000 लाइन का कोड एक्स्ट्रा लिख रहे हो ना भाई। जब एक ही चीजें थी तुम्हारे पास तो तुम इन सबको हटाओ और एक इसी एप्लीकेशन के अंदर एक और क्लास बनाओ और इस क्लास का नाम दे दो लॉगिन रजिस्टर क्लास। ठीक है, और इसके अंदर अपनी बातों को लिख दो। पहला क्या था? डेफ रजिस्टर सेल्फ। दूसरा क्या था? डेफ लॉगिन सेल्फ। अब इन दोनों मेथड को आप बांट दो। किसको बांटोगे? बताओ किसको बांटोगे? इन दोनों क्लास को बांट दो। हाँ, लग रहा है पूरा कैंसर आखिरी चरण पे है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ये दोनों क्लासेस सॉरी दोनों मेथड्स दे दिए। तो इस क्लास के मेथड को इसके अंदर लाने के लिए, क्योंकि अब ये दो मेथड तो रहा नहीं, हटा दिए इसको हम सिंगल टाइम लिखने के लिए, तो इन दोनों क्लास को देना पड़ेगा। देने के लिए कुछ नहीं करना होता, सिंपल यहाँ पे तुम जाके एक पैरेंथेसिस लगाते हो और यहाँ पे लिखना पड़ता है लॉगिन और रजिस्टर। बस ये लिख दोगे तो ये दोनों मेथड इस क्लास में आने लग जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे है, इसको भी तुम्हें लॉगिन रजिस्टर देना है तो तुम उस क्लास को यहाँ पे सीधा लिखोगे, इस क्लास का नाम लॉगिन रजिस्टर। ठीक है, तो इस क्लास के दोनों मेथड इस क्लास में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज को हम करने जा रहे हैं। पहले मैं तुम लोग को ऐसा ही क्लास बना बना के दिखाऊंगा, फिर ये वाला बनाऊंगा एरर को, मतलब मुझे प्रॉब्लम को दिखाना पड़ेगा ना, फिर उसका सोल्यूशन दूंगा। तो देखो, एक क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम क्या था? रेस्त्रा ऑनर। ठीक है, इसमें डेफ, हाँ कबीरा स्पीकिंग, हाँ अभी भी। अरे जिंदा हो अक्षय? अक्षय बोल ही नहीं पा रहा। जूही? यस सर। हाँ, अक्षय का माइक ठीक करो, उसकी आवाज नहीं आ रही है। चलो, रेस्त्रा ऑनर और डेफ, हम इसके अंदर क्या रख रहे हैं? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन स्पेलिंग क्या होती है रजिस्ट्रेशन की? ठीक है, तो इसके अंदर हम सेल्फ पास करते हैं। अब ये सेल्फ मैंने कल भी बताया था कि सेल्फ क्या ऑब्जेक्ट होता है खुद। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ, कुछ नहीं लिखूंगा, बस छोटा छोटा स्टेटमेंट लिख दूंगा। वेलकम टू रजिस्ट्रेशन सेक्शन। ठीक है, दूसरा मेथड तुमने बनाया लॉगिन का, राइट, और इसके अंदर तुमने सेल्फ लिखा और फिर क्या लिखा? प्रिंट वेलकम टू लॉगिन सेक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या बनाया था तुमने? एक्सेप्ट ऑर्डर और पेमेंट रिसीव। एक्सेप्ट ऑर्डर सेल्फ प्रिंट एक्सेप्ट ऑर्डर, और उसके बाद क्या है? पेमेंट
रिसीव्ड, ठीक है। प्रिंट रिसीव्ड पेमेंट, ठीक है। तो ये किसका बना? रेस्ट्रो का बना, ठीक है। यही हमें किसका बनाना है? तो यहाँ पे क्या नाम आ जाएगा? कस्टमर, ठीक है। लॉगिन रजिस्ट्रेशन तक तो ठीक है। व्हाट अबाउट दिस? यू हैव टू रिमूव दिस, ठीक है। इसको हटाओ। यहाँ पे एक और मेथड आएगा, इसमें क्या था? ऑर्डर प्लेस्ड और पेमेंट, ठीक है। ऑर्डर प्लेस्ड और प्रिंट, ऑर्डर प्लेस्ड, और लास्ट में क्या है? पेमेंट, ठीक है। पेमेंट डन, ठीक है। तो ये दो क्लासेस हमने बना दिए। एक साथ स्क्रीन को दिखाने के लिए मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा करता हूँ, ठीक है। तो सब कॉम्प्रोमाइज करो, ठीक है। दिख रहा है गैलीलियो? आगे अब इसमें ये और ये देखो एक ही जैसा कोड दिख रहा है ना। अगर मैं मान लो कि इस एप्लीकेशन पे जाता हूँ, तो इस एप्लीकेशन पे जाता हूँ एज अ कस्टमर बन के, तो कृष्णा कुमार जो है वो कस्टमर क्लास को क्या करेगा? पैरेंथेसिस से चला लेगा। अब जो कृष्णा है, जो कृष्णा है उस पर डॉट लगाओगे तो सब मेथड दिख रहा है। लॉग इन, ऑर्डर प्लेस्ड, पेमेंट और रजिस्ट्रेशन सब चल रहा है। ओके। तो अगर मतलब कोई भी चलाओगे ना इसके बाद मेथड तो चलेगा। जैसे लॉगिन को मैं चलाता हूँ, सी, है ना। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कृष्णा डॉट पेमेंट, सी, ये भी चल रहा है और सब चल जाएगा इस तरह से। ऑर्डर प्लेस्ड और लास्ट में क्या है? कृष्णा डॉट रजिस्ट्रेशन, सब चल रहा है। ओके। दूसरा है हमारा रेस्टोरेंट ऑनर। मान लो मोहन जो है वो रेस्टोरेंट ऑनर है, तो मोहन क्या करेगा? वो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद क्या था? पेमेंट रिसीव नहीं आया है, अब आ जाएगा। देखो आ गया ना। तो लॉगिन इसमें भी चल रहा है। ओह शिट। एक्सेप्ट ऑर्डर इसमें भी चल रहा है। मोहन डॉट पेमेंट रिसीव्ड इसमें भी चल रहा है। मोहन डॉट रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे चल रहे हैं प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत मुझे इससे है, इन दोनों मेथड से दिक्कत है। क्यों ये दो दो बार लिखे जाएंगे? हम नहीं चाहते दोनों एक इस तरह से लिखे जाए। तो इसके लिए हम इन दोनों क्लास को फिर से इनहेरिटेंस की मदद से, जिसको हम कहते हैं, इसका नाम है, इस तरह के इनहेरिटेंस का नाम है क्या नाम है इसका? मल्टीपल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस की मदद से हम इसको चलाएंगे। इन दोनों को हम यहाँ पे चला लेंगे। अभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही सेल में लिख दिया है मैंने, कोई खामी नहीं है, दिक्कत नहीं है। देखो मैंने क्या बोला था कि हम इस केस में क्या करेंगे, एक क्लास बना लेंगे और इस क्लास का नाम क्या दे देंगे? लॉग इन रजिस्टर, ठीक है। और इसके अंदर हम इन दोनों मेथड को उठा के क्या करेंगे? रख लेंगे, ठीक है। ठीक है, आ गए दोनों मेथड। अब यहां से तो हमने वो दोनों मेथड हटा दिए, यहां से भी मैं हटा रहा हूं, ठीक है। चलाओ।
अगर अब मैं कृष्णा इज इक्वल टू अपने आप को कस्टमर मानता हूं, तो कृष्णा के ऊपर सिर्फ 2 ही मेथड आएंगे। देखो आ रहा है ना, और कोई मेथड नहीं आ रहा है। उसी तरीके से अगर मोहन को फिर से मैं रेस्तरां ओनर मानता हूं, तो मोहन के ऊपर भी सिर्फ 2 ही मेथड आएंगे, बाकी लॉगिन रजिस्टर नहीं आ रहा। तो क्या करना पड़ेगा? तो अपने नाम के पीछे रेस्तरां ओनर जो हमारे क्लास है उसके नाम के पीछे जिसको इनहेरिट करना है, अपने अंदर बुलाना है जिसके मेथड को, उसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे भी हम इसको ऐसे लिख लेंगे और चलाएंगे अब। तो देखो मोहन के अंदर चारों मेथड आने लगे लॉगिन रजिस्टर्ड, है ना, आ रहे हैं। अच्छा, और कृष्णा के अंदर भी ये होगा। देखो एक क्लास में हमने एक मेथड लिखा हो, उसको बांट दिया प्रसाद की तरह, ले जाओ तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ। मल्टीपल है। मल्टी लेवल वो होता है जिसमें एक से ज्यादा लेवल में इनहेरिट हो रही, बताऊंगा मैं। ठीक है। तो देखो मल्टीपल इनहेरिटेंसेस को कहते हैं। ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अब जो है तुम लोगों को इनहेरिटेंस के बारे में हम बताते हैं। ठीक है, समझ में आया कि क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया जो रिपीटेशंस थी उस क्लास में डाल दिया, और उस क्लास के को इनहेरिट करवा दिया दूसरे क्लास में। तो उससे क्या हुआ, बिल्कुल वैसे ही समझो यार। देखो तुम अपने पापा के बेटे हो, इसका क्या एविडेंस है? उनका टाइटल क्या नाम है तुम्हारे डैड का? पूरा नाम बताना। तुम्हारे डैड का क्या नाम है तीसरा? हाँ, तुम्हारा अतीशा सोनी। अतीशा सोनी इज द सन ऑफ निशांत सोनी, है ना। लगाया ना। कल अगर भानु प्रताप सिंह, फिल्म देखो हीरा ठाकुर सूर्यवंशम, सेटमैक्स का मोस्ट पॉपुलर हमारा फिल्म। सूर्यवंशम में क्या था? हीरा ठाकुर ने अपनी आईएएस वाइफ से शादी कर ली, और भानु प्रताप सिंह ने घर से बेदखल कर दिया, बोला आज से जो इसकी शक्ल देखेगा मैं उसकी सूरत नहीं देखूंगा, है ना। ये तो वो डायलॉग था उसका। तो डायलॉग में क्या हुआ, बोला कि आज से मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ, मेरा नाम मत इस्तेमाल करना। और हीरा ठाकुर अपने बाप का नाम नहीं इस्तेमाल कर पाता, मतलब बेदखल हो गया। जब तक भानु प्रताप सिंह का नाम हीरा ठाकुर के नाम के पीछे लगता था तब तक वो राजा था। जैसे ही उसने उसे बेदखल किया वो क्या बन गया? रंग, है ना। ऐसा हो रहा है ना। सेम यहाँ पे भी अगर मैं थोड़ी देर के लिए बस सोचना, इस क्लास का नाम भानु प्रताप रख दूं, ठीक है, और इसका नाम हीरा ठाकुर रख दूं, हीरा अंडरस्कोर ठाकुर, और इसका नाम उनकी बीवी का क्या नाम रहता है? सूर्यवंशम नहीं देखा तुम लोग? कैसे स्टूडेंट हो यार तुम लोग? टीवी नहीं है तुम लोग के घर में? आईएएस वाइफ, ठीक है, आईएएस वाइफ रख दूं, तो देख रहे हो ये दोनों को बेदखल किसने कर दिया था? भानु प्रताप सिंह ने। क्या बोला था? मेरा नाम अपने नाम के सामने इस्तेमाल मत करना। तो भानु प्रताप सिंह का नाम इस्तेमाल हो रहा था पहले, जब तक कोई भानु प्रताप सिंह की बात मान रहा था हीरा ठाकुर, तब तक जो हीरा ठाकुर था वो हीरा ठाकुर क्लास को इनहेरिट करता था, तो हीरा ठाकुर अपने पापा के सारे प्रॉपर्टी को यूज कर पाता था जिसमें लॉगिन और रजिस्टर्ड था। जैसे ही हीरा ठाकुर ने अपना नाम बोला कि मेरा नाम मत इस्तेमाल करना, देखो इसके लास्ट में लॉगिन आना ही बंद हो गया, अपने जायदाद से बेदखल कर दिया उसको। अब वो बस खरीदने जाता है। यही चल रहा है हमारी जिंदगी में। इस कहानी से बताने का मोटिव ये था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को
दुनिया की प्रॉब्लम को देख के ही बनाया गया। देखा जा रहा था कि पावर जो है वो किधर से किधर की तरफ मूव कर रही है। तो देखो, अतिशय जो है इसके डैड का स्टोर है, और अतिशय उसको कहता है अपने दोस्त के सामने या किसी के सामने, मेरा है। इसने क्या तोप मार दिया, बस पैदा हो गया उस घर में। कुछ किया तुमने? नहीं। तो अतिशय क्या कहता है कि वो दुकान मेरा है। वो अपने डैड को समझा रहा है एक दिन, जो तुम्हारा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो भी मेरा है। हाँ। इसका डैड कह रहा है चल ठीक है, जो तू कह रहा सही है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी किधर से किधर की तरफ फ्लो हो रही थी। यहां तक भी हम लोग नहीं रुके। हम लोगों ने बोला दादा की प्रॉपर्टी पापा ने ली ना, किसकी हो गई? पापा की हो गई, और पापा की मेरी। तो सब मेरा है जो तेरा है। तो ढोंढू को याद मत करना, नहीं तो जस्ट चील हो जाएगा तुम लोगों के साथ। ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल जो मैं आपको समझा सकता था कि ये क्या हो रहा है। ये एक क्लास में अगर कुछ कॉमन मेथड्स है जो हमें मल्टीपल क्लास को देने हैं एक एप्लीकेशन में, तो हम ऐसे ही उसको पास ऑन करते हैं। कैसे? इसके आगे ब्रैकेट लगा के और उस क्लास का नाम लिख देंगे, उसके सारे मेथड इसके अंदर पहुंच जाएंगे। क्लियर है? तो इन सभी इनहेरिटेंस का कुछ नाम दिया गया है। वही नाम मैंने यहाँ पे एक का लिखा है। अभी और भी बनाने जा रहा हूँ आसानी के लिए, सिंपल सिंपल बनाऊंगा तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है। तो फेंक दो यार उसे, उसमें दिक्कत है तो फेंक दो। उसको चलाओ फिर से एक बार। ऊपर वाले को चलाओ, ऊपर वाले को, ऊपर वाले को चलाओ। ओके। अब ये इनहेरिटेंस समझ में आया सबको? जब हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें मल्टीपल क्लास का यूज होता है, एक ही क्लास नहीं, मल्टीपल क्लास। डेटाबेस की भी एक क्लास बना सकते हैं डेटाबेस को मर्ज करने के लिए। ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अब हम सिंगल लेबल इनहेरिटेंस की बात करेंगे। सिंगल लेबल इनहेरिटेंस। देखो, एक अनाथ बच्चा है, उसकी शादी होगी और उसका बेटा हुआ, और उसने पैदा होते ही क्या बोला कि जो मेरे डैड का है वो मेरा है। तो ऐसे केस को सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं, क्योंकि वो जो अनाथ बच्चा था जिसने शादी करी और जिसका बेटा हुआ, उसका डैड कोई था नहीं, है ना। तो एक चीज को समझो ध्यान से, दिस इज अ पेरेंट क्लास, और जो इसके नाम को अपने नाम के आगे इस्तेमाल करेगा ना, जो इसके नाम को अपने नाम के आगे इस्तेमाल करेगा पीछे, सॉरी, वो उसकी चाइल्ड क्लास बनेगी। तो इस पेरेंट क्लास के कितने चाइल्ड क्लास है? दो, है ना। तो अब सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है वो देखो। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है, इसमें एक क्लास होगी और उसकी प्रॉपर्टी एक दूसरी क्लास इनहेरिट कर दी होगी, जहाँ पे एक पापा होंगे और एक बेटा होगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसको सिंगल लेबल इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है। मल्टी लेबल इनहेरिटेंस क्या होता है? तो हाँ, हाँ, अब मेरे पापा हैं, मेरे दादा का नाम, मेरे परदादा का नाम सरजू। ठीक है, प्रजापति। ठीक है। ये थे लैंडलॉर्ड। ठीक है। ठीक है, ये एक क्लास हो गई, उसका एक मेथड हो गया।
ये मेरे दादा का नाम, ठीक है। ये थे बिजनेसमैन, ठीक है। और इसमें मैंने लिख दिया ऐसे ही, राज इज अ बिजनेस, ठीक है। ये मेरे डैड की क्लास, और ये थे ट्रांसपोर्ट ऑनर, ठीक है। एक और क्लास बना, इसमें कृष्णा कुमार, और ये है एआई इंजीनियर, ठीक है। इसमें कितनी क्लासेस है, ठीक। मेरे जो परदादा थे, उन वो एक लैंडलॉर्ड थे। उसको किसने इनहेरिट किया? मेरे दादा ने, ठीक है। जब ऐसा हुआ तो मेरे दादा के पास सारी प्रॉपर्टी पहुंच गई, मतलब कि अगर मेरे दादा का नाम मान लो R1 होता, राजनाथ प्रसाद, मैंने क्लास का ही नाम लिख दिया वैसे, राज प्रजापति, ठीक है। तो जो R1 है वो बिजनेसमैन और लैंडलॉर्ड बाय डिफॉल्ट होते, क्योंकि उनके अंदर क्या था, बिजनेसमैन वाली प्रॉपर्टी थी और उनके दादा से जमीन मिल रखी थी, ठीक है। ओके, तो ये दोनों मेथड को अवेल कर सकते थे, अपने पापा के भी यानी कि मेरे परदादा के भी, और अपनी भी, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो, जो सुनील प्रजापति हैं यानी कि मेरे पापा, अपने दादा की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के चक्कर में उन्होंने राज प्रजापति को लिख लिया अपने अंदर, अपना पापा का नाम अपने नाम के पीछे लगा दिया। और जब उन्होंने यही काम किया, S1 इज इक्वल टू सुनील प्रजापति, तो S1 के ऊपर 3 मेथड है। अब वो ट्रांसपोर्ट ओनर भी थे, बिजनेसमैन, लैंडलॉर्ड भी, क्योंकि उनके दादा परदादा थे, ठीक है। तो लिख लो सब, S1 डॉट लैंडलॉर्ड और S1 डॉट ट्रांसपोर्ट ओनर, ये सब थे मेरे डैड। अब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने क्या किया, इस घर में पैदा हो गया, है ना, पैदा हो गया, तो हम लोग का क्या हो गया, सुनील प्रजापति, और यहाँ पे K1, ठीक है, और कृष्णा कृष्णा प्रजापति, K1 डॉट, मैं ये सब कुछ हूँ। देखो, पैदा होने का ये फायदा है घर का, इसको कहते हैं नाम लिख लेना बस अपने नाम के पीछे, है ना। ये दुनिया में देख रहे थे वो लोग भी कि हमेशा प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर नहीं जा रही है, तो उन्होंने क्या किया, बोला कि इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को बनाएंगे, ठीक है। इनहेरिटेंस इसी सब कॉन्सेप्ट को डील करता है, ठीक है। अब सब हो गया, ठीक है। तो देखो, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, वैसा वैसा प्रॉपर्टी बढ़ते जा रही है, इस तरह के इनहेरिटेंस को। यार, इससे तो मैं बहुत दुखी हो चला हूँ यार, कसम से। इसी के चक्कर में कहीं रिजाइन ना मार दूं।
मैजिक पेन? ना ना, यहाँ पे बनाना था ना। देखो, ये जो है, ये मेरे परदादा थे, इसको किसने इनहेरिट किया? मेरे दादा ने। और मेरे दादा ने को मेरे पापा ने इनहेरिट किया, मैंने अपने पापा को इनहेरिट किया। तो बाय डिफॉल्ट सबकी प्रॉपर्टी लेबल वाइज आई, एक साथ नहीं, लेबल वाइज। इस लेवल का प्रॉपर्टी इन्होंने इनहेरिट कर लिया तो इनके पास आ गई, इनकी प्रॉपर्टी को मेरे पापा ने इनहेरिट कर लिया तो इनके पास भी आ गया, और आपकी इनकी प्रॉपर्टी थी, और उसके बाद लास्ट में मेरे पास सारी प्रॉपर्टी आ गई, तो मैंने अपने पापा को इनहेरिट कर लिया। ठीक है, तो इसको कौन सा इनहेरिटेंस कहते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल, एक से ज्यादा लेवल है ना। अभी ऊपर वाला सिंगल लेवल था, एक ये लेवल था और उसको इनहेरिट किया जाता बस। मल्टी लेवल क्या होता है? एक से ज्यादा, दो से ज्यादा क्लासेस हों और उन क्लासेस को लेवल वाइज इनहेरिट किया जा रहा है। ठीक है, तो उसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है। मल्टीपल आपको बता दिया है। एक